नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर ये आपको देखने को मिल जाता है प्रयागराज में ही। और प्रयागराज में स्पेशली जब आप आते हैं परेड ग्राउंड एरिया में तो ये आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं न्यू ब्रिज है और न्यू ब्रिज के जस्ट बगल में ही आपको ये मंदिर देखने को मिल जाता है। स्पेशली देखिए जो जगन्नाथ मंदिर है वो स्पेशली उड़ीसा राज्य में जाएंगे तो उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में आपको जगन्नाथ स्वामी का मंदिर मिलेगा। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रयागराज में भी। और एक बात और कही जा सकती है कि प्रयागराज में लगभग अब सभी मंदिर आपको देखने को मिले थे इस महाकुंभ में। और महाकुंभ खत्म हो चुका है, ये हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी ये रेलवे वगैरह के लगाए गए थे शिविर वो सब हटा लिए गए हैं। और आज की जो डेट है साथियों वो है 10 मार्च 2025 और दिन है सोमवार का। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए आज का दिन क्यों स्पेशल है, तो आज का दिन देखिए एकादशी का दिन है 10 मार्च 2025। और कहा जाए तो 144 साल बाद की जो पहली एकादशी आज के दिन मानी जा सकती है, ठीक है। और स्पेशली क्या है, सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन को इसे महासोमवार माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मेरे एक व्यूअर्स ने भी कमेंट किया था तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता हैं। अगर आप लोगों के सहयोग से मुझे चीज़ें पता चलें तो ये अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई हमें। और बाकी हम लोग चल रहे हैं, आज देखेंगे संगम तट पे आखिर जो एकादशी है आज 144 वर्ष बाद की पहली एकादशी माना जाएगा तो आज के दिन की भीड़ क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो अभी ये जो है परेड ग्राउंड का एरिया चल रहा है साथियों, और आप देख सकते हैं जो ये वायर्स वगैरह लगाए गए थे अब इन्हें निकाला जा रहा है। अब इन्हें फोल्ड करके या ट्रांसफार्मर वगैरह आप देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स जो बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए थे पूरे पूरे मेला क्षेत्र में तब लगभग उन्हें निकाला जा रहा है। तो स्पेशली इस सेक्टर वाले एरिया का ट्रांसफार्मर्स दिख रहा है और बाकी बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगाए गए थे। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे और कुछ चीजें जो देखने को मिलती हैं तो ये देखने को मिलती है जो भी शिविर लगाए गए थे अब उन्हें पूरे तरीके से निकाला जा रहा है। चाहे आप इधर देखेंगे तो ये जो बैंक्स वगैरह के भी लगाए गए थे तो बैंक्स वगैरह के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक केनरा बैंक का हो गया या फिर आप देख सकते हैं बीओआई बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ अब इन्हें निकाला जाएगा। ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है, 26 फरवरी को ही खत्म हो चुका था मेला तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। और बाकी अगर हम बात करते हैं आगे चलते हुए देखें तो यहाँ पे अभी भीड़ तो फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो आगे भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जैसे हम लोग अब अगला रूट जो आएगा अपना तो हनुमान मंदिर की तरफ जाएगा। ये जो सामने देखने को मिल रहा है उस तरफ रूट, ये हनुमान मंदिर जाएगा तो हम लोग यही रूट फॉलो करते हुए चलेंगे। क्योंकि ये रूट आप देखेंगे तो ये भी जाता है संगम की तरफ, लेकिन ये काफी लेंदी हो जाता है रेदर देन इस वाले रूट के। तो हम लोग इसी रूट से चलेंगे ताकि जल्दी पहुंच पाएं, क्योंकि हमने आपको सारे रूट्स दिखा दिए हैं, वीडियो में अपलोड कर दिए हैं तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी ये वाला जो रूट है थोड़ा शॉर्टकट में पड़ता है और इस रास्ते से होते हुए हम चलेंगे सीधे श्री बड़े हनुमान मंदिर और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे संगम की तरफ। और अभी मैं आ चुका हूँ बांध पे, इसे बंधवा बोलते हैं और यही वजह है कि जो हनुमान जी को बंधवा वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। और यहाँ आप देखें तो जो सामने है शंकर विमान मंडपम है, दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया था। और ये वाला जो मंदिर है ये भगवान जगदीश का मंदिर है, ठीक है। और इसी के जस्ट आप सामने देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये सीधे जाएगी हनुमान मंदिर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो साइड में दुकानें भी लगी हुई हैं जिसमें आपको माला वगैरह प्रसाद वगैरह चीजें मिल जाती हैं। और ये वाले मंदिर में आप देख सकते हैं लिखा भी है श्री जगदीश भगवान का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को ही जगदीश कहा जाता है। और आप जो सामने देख रहे हैं तो ये श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का कभी मेन गेट हुआ करता था, लेकिन आज जब इसको अभी फिलहाल बंद किया गया इस टाइम के लिए। और ये पूरा का पूरा जब महाकुंभ मेला चल रहा था 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तब तक भी ये बंद ही था। खाली जो आप देखते थे उस टाइम यमुना द्वार से ही एंट्री दी जाती थी। और बाकी जो ये 3 द्वार बनाए गए थे
गंगा, यमुना, सरस्वती द्वार। अभी आप आगे चल के देखेंगे, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो आपको तीनों द्वार देखने को मिल जाते हैं। तो गंगा द्वार, यमुना द्वार और सरस्वती द्वार बनाए गए हैं। लेकिन जो अभी एंट्री वगैरह का है, एंट्री एग्जिट, वो आपको सीधे वहां से मिलेगी जो किला घाट के सामने द्वार है, उसी से एंट्री दी जाती है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था और स्पेशली श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन भी करवाया था। अब जिन लोगों ने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन मिल जाएंगे। कहा भी जाता है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन, तो बिल्कुल जरूर करिएगा। उस वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया भी है, बताया भी है बहुत सारी चीजें। और बाकी हम लोग आ चुके हैं, ये जो रास्ता है साथियों ये किला घाट की तरफ जाएगा, तो हम लोग किला घाट की तरफ जाएंगे। अब इसका नाम किला घाट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जस्ट किले के समीप में है ना, किला के पास है ये घाट, यही वजह है कि इसे किला घाट बोला गया। अब देखिए किला घाट बहुत पहले से ही रहा है और ये किला घाट जो है वो यमुना नदी के किनारे है, इतना याद रखिएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं होता ना कि गंगा किधर है, यमुना किधर है, और वो लोग क्या करते हैं यमुना नदी ही नहा लेते हैं गंगा समझ के। तो ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। जब आप गंगा स्नान करेंगे तो देखिए दो चीज याद रखना, जब आपको गंगा दिखेंगी तो उस साइड में जब आप देखेंगे तो आपको किला नहीं दिख रहा होगा, आपको शास्त्री ब्रिज दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चल के हम दिखा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं किला दिख रहा है, इसका मतलब ये यमुना नदी है। ठीक है, किला घाट है अपना। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, ढेर सारी नाव देखने को मिल रही है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं साथियों, डायरेक्ट आप नाव पे बैठ सकते हैं और नाव से सीधे आप संगम जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी इस टाइम पीरियड में बोला जाए, आज जो डेट है 10 मार्च 2025 है। आज की डेट का जो नाव का किराया है 200 रुपया पर व्यक्ति का है। ठीक है, उसके बाद अभी रेट और आई थिंक मुझे लगता है घटना चाहिए, क्योंकि अभी भी 200 रुपया पर व्यक्ति ज्यादा है। मेरे लिए तो सही बताएं तो 50 रुपया मैक्सिमम है, 50 से ज्यादा तो नहीं देने का वो है। ठीक है ना, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं देंगे। और वो चाहे ले जाए या न ले जाए उसकी बात है, लेकिन हम 50 से ज्यादा नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो ये नाव खड़ी है, ये नाव यहाँ से आपको सीधे संगम ले जाएंगी और आप यहाँ से बैठ के आप डायरेक्ट संगम जा सकते हैं। और एक बात और याद रखना है आपको कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप नाव से ही बैठ के जाइए, आप पैदल भी जाएंगे और बहुत से श्रद्धालु मिल जाएंगे जो संगम में आप देखेंगे तो संगम नोज पे स्नान करते हुए दिख जाएंगे। मतलब लाखों करोड़ों लोग वहां पे नहा के चले गए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप नाव से ही जाइए, आप संगम नोज पे भी स्नान कर सकते हैं, वो भी बेहतर मानी जाती है जगह। ठीक है, और करोड़ों श्रद्धालुओं ने वहां पे स्नान किया है। बाकी आप देखेंगे तो नाव वगैरह यहाँ से जो दृश्य देखने को मिलता है ये काफी खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। और इसमें जो दोपहर का टाइम है साथियों, लगभग इस समय 11 सवा 11 के बीच का टाइम है। तो मुझे बोला जाए तो इस समय बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, और सही कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा धूप लगी रहेगी इस समय। और ये आप देखेंगे तो ये जो सामने का जो एरिया दिख रहा है नदी उस पार, तो वो अरैल घाट का क्षेत्र है। और ये जो घाट है अपना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये किला घाट है साथियों। इस घाट को इसी वर्ष 2024-25 में पक्का कर दिया गया। मतलब अब इस घाट को थोड़ा पक्का कर दिया गया। पक्का घाट होने से थोड़ी क्या होती है, जो भी चीजें होती है वो स्थिर हो जाती हैं। आप देखेंगे तो किला घाट लिखा भी है और ये पूरा का पूरा ये बनाया गया है इस तरीके। खूबसूरती इसकी काफी अच्छी वो की गई, ब्यूटिफिकेशन बोला जाए तो। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ियां वगैरह आपको खूब ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका मतलब आप देखेंगे तो भीड़ आज के दिन काफी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि आज के दिन कहा जाए तो एकादशी भी है। 144 साल बाद की पहली एकादशी कहा जा सकता है। और बाकी आप देखेंगे तो ये इस तरीके की भीड़ है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ले चलूंगा सीधे घाट की तरफ, संगम घाट की तरफ, और जैसा कि मैं पहुंचने ही वाला हूं। और ये आप देख सकते हैं ये जो घाट है संगम घाट से जस्ट थोड़ा सा ही पास में, मतलब जो संगम नोज एरिया है उससे बस थोड़ा पास में है। और यहाँ से भी आप नाव वगैरह पे बैठ सकते हैं और सीधे आप संगम जा सकते हैं। ठीक है, और एक बात का और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किराया ज्यादा से ज्यादा कम करवाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है 50 या 60 रुपया ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, इससे ज्यादा देना भी गलत है। 50-60 रुपया बहुत होता है पर पर्सन, क्योंकि आप अकेले नहीं जा रहे होते हैं, आपके साथ लगभग 8-10 लोग और लेके जाते हैं, तो फिलहाल बहुत होता है। और बाकी आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके की जो भीड़ है वो सामने वो संगम नोज पे दिखाई दे रही है। और मैं आ चुका हूँ संगम नोज पे ही, और आप यहाँ देखेंगे तो
कुछ लोग अपने पूर्वजों के लिए जो पूजा पाठ वगैरह है करवा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पंडित वगैरह, पंडित पुजारी वगैरह आपको यहाँ पे बैठे हुए मिल जाएंगे। और ये आप देखेंगे तो ये संगम नोज का व्यू है। जब इस एरिया से आप संगम देखते हैं तो साथियों याद रखना है, ये जो एरिया है ये यमुना नदी से सटा हुआ क्षेत्र है संगम व्यू का, तो इतना याद रखना है। और अगर हम दूसरे साइड चलते हैं तो गंगा के साइड अगर हम चलें तो गंगा के साइड में हमें कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। ये जो पीपा पुल वगैरह हो गया, और स्पेशली ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, शास्त्री ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस साइड तो याद रखना है। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो इधर से गंगा नदी बहती हुई आती है, ठीक है। तो आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि आप इस साइड स्नान करिए। और बाकी अगर आप कहीं भी स्नान करते हैं संगम में, वो सब बराबर ही माना जाता है। और सही बोला जाए तो सबसे ज्यादा पुण्य आपको मिलता है दशाश्वमेध घाट पे, अगर आप नहाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा पुण्य फलता है, ठीक है। ऐसा कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया, क्योंकि वहां पे पहली बार यज्ञ कराया गया था भगवान ब्रह्मा जी द्वारा। और बाकी यहाँ आप देख सकते हैं तो ये वापस लौटने का मार्ग है। तो बस अब मैं लौट रहा हूँ, काफी टाइम हो चुका है, दोपहर का टाइम है, लगभग 12 बजने वाले हैं। तो बस यही रूट फॉलो करते हुए चलेंगे और सीधे पहुंच